आइए आप लोग को एग्ज़ाम का तैयारी करवाते हैं और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखिए ताकि समझ में भी आए। तो आइए एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से 1 में कह रहा है सब्ट्रैक्ट 25 लीटर 550 मिलीलीटर फ्रॉम 60 लीटर। इस तरह का जब क्वेश्चन दे तो कहता है यानी 25 लीटर 550 मिलीलीटर फ्रॉम 60 लीटर, 60 लीटर से इसको घटाना है। तो 60 लीटर को हम ऐसे लिख सकते हैं, मिलीलीटर ये तो हो गया लीटर, अब मिलीलीटर में नहीं कुछ है तो हम क्या करेंगे, अपने मन से 3 जीरो दे सकते हैं। उसमें 25 लीटर और 550 मिलीलीटर को हम माइनस करें। 0 10 में से 5 गया 5, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 5 गया 4, यहाँ पे 5 में से 2 गया 3। तो इतना लीटर ये आंसर है। अगर घटाने के लिए बोले तो एकदम ध्यान से ये देखिए 60 लीटर है, ये बड़ा है, तो इसमें से इसको हम इस तरह से घटाएंगे। मिलीलीटर तो इसमें है नहीं, तो हम क्या करेंगे, मिलीलीटर अपने मन से हम 0 दे सकते हैं, इस तरह से घटाएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है फाइंड द, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है फाइंड द प्रॉफिट और लॉस इन सीपी है 700, सीपी है 700 और एसपी है 1000। इसका मतलब क्या हो गया, कहता है फाइंड द प्रॉफिट और लॉस इन सीपी, यानी ये रुपीज का सिंबल है, रुपीज का सिंबल है 700 रुपया और एसपी है 1000 रुपया यानी 1000। सीपी मतलब होता है कॉस्ट प्राइस, ठीक है। कॉस्ट प्राइस उसको कहते हैं जो कीमत लिखा रहता है, ठीक है। किसी भी, जैसे बहुत सारा ऐसा चीज़ है जैसे इस पे कीमत लिखा हुआ रहता है, ठीक है। किसी में ज़्यादा करके लिखा रहता है, जैसे 40 रुपया कीमत है तो 50 रुपया करके लिखा रहता है। तो वो लिखा जो रहता है यानी कॉस्ट प्राइस, सीपी यानी जो लिखा रहता है उसको कहा जाता है कॉस्ट प्राइस। और एसपी यानी सेलिंग प्राइस यानी बेचने का कीमत, ठीक है। जैसे इस पे लिखा हुआ है 40 रुपीज़, तो ये हो गया इसका सीपी। और ये हम बेचे किसी को, कोई कस्टमर को 60 रुपीज़ में, ठीक है। तो हमको प्रॉफिट कितना हुआ, तो 60 में से 40 को हम माइनस कर देंगे, तो 60 में से 40 गया 20 रुपीज़ हमको प्रॉफिट हुआ, ठीक है। तो इसी तरह से हम बनाएंगे, जो सीपी कॉस्ट प्राइस है 700 और बेचा 1000 में, तो उसको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, उसको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। यानी
कॉस्ट प्राइस है 700 और बेचा इसको 1000 में, उसको क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो प्रॉफिट बराबर होता है एसपी माइनस सीपी, यानी एसपी है 1000 माइनस सीपी है 700 इक्वल टू 300 का ये क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। इस तरह से हम प्रॉफिट या लॉस निकाल सकते हैं। अच्छा, वही अगर रहता सीपी 1000 रुपया और एसपी 700 रुपया तो क्या निकलते? यानी कॉस्ट प्राइस 1000 रुपया है, कीमत 1000 रुपया है और बेचा गया उसको 700 में, तो क्या हुआ? लॉस हुआ। तो तब हम लॉस निकालते। तो लॉस बराबर होता है सीपी माइनस एसपी। ठीक है, तो इस तरह से हम प्रॉफिट निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है ड्रॉ एंगल कोण XYZ कितने डिग्री का? 60 डिग्री का। ये एंगल का चित्र है, सिंबल है। इस तरह से रहता है तो इसको एंगल कहा जाता है। तो इसमें एंगल कौन सा एंगल को हम कौन सा नाम रखेंगे? जो लेटर मिडिल में है, यानी Y। ठीक है, तो मेरे पास तो प्रोटेक्टर है नहीं, तो आप लोग को एक हम अंदाज से हम बना के दिखाते हैं। जैसे कोण XYZ, यानी पहले तो बेस, ठीक है, ये तीर इधर, ठीक है, तो यहाँ पे हम 60 एक हम अंदाज से बना रहे हैं। आप लोग प्रोटेक्टर का यूज करके बनाइएगा। तो मान लीजिए ये 60 डिग्री का है। अब इसका हम नाम कैसे रखेंगे? यानी X और यहाँ पे Y, काहे कि एंगल Y है, और Z। इस तरह से हम एंगल बना लेंगे। आप लोग माप के बनाइएगा। हम एक अंदाज बना दिए हैं, ठीक है। हो सकता है ये कम या ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। आप लोग जो है प्रोटेक्टर से माप के बनाइएगा, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है। फोर में कह रहा है ड्रॉ ए पेयर ऑफ लाइन, draw a pair of lines intersecting at point P, at इसमें से इंक बहुत निकल रहा है, at point Q। कहता है एक जोड़ा लाइन बनाइए जो इंटरसेक्टिंग हो, कहाँ पे? पॉइंट Q पे। तो पहले तो इसका नाम हम Q रख लिए। यहाँ पे इंटरसेक्टिंग करवाना है। देखिए ये एक हो गया लाइन और ये एक लाइन हो गया। इस तरह से लाइन को हम एक दूसरे पे इंटरसेक्टिंग करवा सकते हैं। ये पेयर ऑफ लाइन ही है, यानी
लाइन का एक जोड़ा है, एक लाइन ये है और दूसरा लाइन ये है, तो एक जोड़ा लाइन हो गया। और पॉइंट क्यू पे जो है इसका नाम हम पॉइंट क्यू रखे, यहाँ पे हम इंटरसेक्टिंग करवाएंगे इस तरह से, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है 8 10 years 9 months plus 4 years 5 months। इस तरह के क्वेश्चन को हम प्लस कैसे करेंगे, यानी जोड़ेंगे कैसे। पहले तो इसमें देखेंगे किसी एक को ऊपर में लिख लेंगे, यानी 10 years 9 months, और नीचे में लिखेंगे 4 years 5 months। अब दोनों को हम प्लस करेंगे, जैसे सिंपल प्लस किया जाता है पहले वैसे करेंगे। 9 5 14 months, और ये हो जाएगा 14 years। अब इसमें 14 मंथ में एक ईयर भी है, यानी 12 मंथ इसमें है, तो 12 मंथ बराबर एक ईयर, ठीक है। तो हम 12 मंथ्स जो है वो निकाल लेंगे इसमें से। 12 मंथ्स हम इसमें से निकाल लेंगे, तो बचा कितना, 2 मंथ्स। ये जो 12 मंथ है, 12 मंथ बराबर एक ईयर, और ये क्या होगा, इसमें एक इसमें आ जाएगा। 12 मंथ बराबर एक ईयर, तो ये 12 मंथ इसमें आ जाएगा, ईयर में ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 15 ईयर्स। अब देखिए इसका हो जाएगा 15 ईयर्स 2 मंथ्स, ठीक। इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे हम 14 मंथ नहीं लिखेंगे, काहे कि 14 मंथ में 12 मंथ भी है, यानी एक साल इसमें है, तो एक साल को हम निकाल लेंगे, तो एक साल को निकालेंगे, ये ईयर में ऐड हो जाएगा। इस तरह से हम बनाएंगे। और आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब, बेल आइकन को भी दबाइए और शेयर करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।